हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट टेस्टिंग, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी यूनिट टेस्टिंग होता क्या है, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है यूनिट। यूनिट मतलब किसी भी चीज की अगर मैं बात करूं तो उसकी सबसे छोटी एक पार्ट को हम बोल सकते हैं यूनिट। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर के टर्म्स में यूनिट समझूं तो क्या हो सकता है, एक मॉड्यूल। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हम उसको किस चीज में डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूल्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। फिर मॉड्यूल्स एक एक करके मॉड्यूल्स को डेवलप किया जाता है और फिर एट लास्ट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो जब हम जैसे जैसे मॉड्यूल बना रहे हैं वैसे वैसे हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो जब हम यूनिट टेस्टिंग की यहाँ पर बात करेंगे तो हम बात करेंगे मॉड्यूल टेस्टिंग की। तो जैसे हमने क्या करा, सॉफ्टवेयर को पहले मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, फिर जैसे जैसे हमने मॉड्यूल्स को बनाया वैसे वैसे हमने क्या करते चले गए, उनकी टेस्टिंग करते चले गए। तो जब मॉड्यूल्स की टेस्टिंग होती है तो हम उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। इसका फायदा क्या है कि इसको जो है, जब हमारी चीज हमने बनाई, छोटा सा मॉड्यूल हमने बनाकर तैयार किया, तभी हमने टेस्टिंग कर ली, तो हैंड टू हैंड बहुत सारी चीजें हमको, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी मिस्टेक्स हमको वहीं पर दिख जाते हैं, वहीं पे पता लग जाते हैं और उनको हैंड टू हैंड सही भी कर देते हैं। तो वो जो मिस्टेक्स हैं, वो एरर है, वो आगे तक नहीं जाती हैं, वहीं के वहीं पे हम उनको सही कर लेते हैं। तो डेवलपर जो होता है वो खुद ही इनको यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करता है। लाइक जैसे हमने एग्जाम में आंसर शीट में लिखते हैं और लिखने के बाद होता है ना, हम एक बार दोबारा से पूरा जब कंप्लीट हो जाता है काम तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं भी कोई आंसर तो स्किप नहीं हो गया, कोई आंसर इनकम्प्लीट तो नहीं रह गया है। तो इस तरीके की चीजें, तो जैसे हम खुद से ही अपनी कॉपी को चेक करते हैं, अपनी आंसर शीट को चेक करते हैं, उसी तरीके से डेवलपर जब अपना मॉड्यूल बना लेता है तो उसको फिर से खुद ही एक बार क्रॉस चेक करता है। तो वो क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग जब होती है तब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वहां पर यूज की जाती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वहां पर जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज की जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो तरीके के मेन टेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, एक ब्लैक बॉक्स और एक व्हाइट बॉक्स। तो यूनिट टेस्टिंग में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को यूज किया जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें कि हम मॉड्यूल के कोडिंग को भी टेस्ट करते हैं, कोडिंग को भी देखते हैं। तो डेवलपर है, डेवलपर ने कोड किया है, खुद ही वो चेक कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली कि वो उस कोड को आराम से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। इसलिए यहाँ पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो यूज की जाती है। तो मेन एम यही होता है कि हम एक एक मॉड्यूल को, जो भी एरर्स है उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए, एनालिसिस उनकी कर पाए और फिर उसको हम सही कर पाए। तो ये यूनिट टेस्टिंग होती है हमारे पास। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों यूनिट टेस्टिंग की जाती है? टू आइसोलेट अ सेक्शन ऑफ कोड, जिससे कि हम जहां पर मिस्टेक है उस कोड को आइसोलेट कर पाए, अलग कर पाए और फिर हम उसको सही कर पाए। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कोड, अब मेरे को मैंने एक मॉड्यूल चेक किया, उसकी कोडिंग वगैरह सब चेक कर ली, अब वो सही है, वहां पर कोई मिस्टेक फाइंड नहीं हुई, तो मैं ये कंफर्म हो गई कि ये वाला जो सेक्शन है कोड का यहाँ तक का है ना, वो हमारा सही है, उसमें कोई एरर नहीं है। वो चीज हमको इन फ्यूचर भी हेल्प करेगी। अगर आपके सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं और आपने एक यूनिट तैयार कर लिया, उसका एग्जाम भी आपने दे दिया, एग्जाम में आपने अच्छे मार्क्स भी ले लिए, तो आपको एक एश्योरेंस मिल जाता है कि ये वाला यूनिट तो मेरा अच्छे से प्रिपेयर है, मुझे आगे वाले यूनिट्स पे काम करना है। तो इसी तरीके से एक मॉड्यूल टेस्ट हो गया, वो पास हो गया मॉड्यूल टेस्टिंग में, तो एक कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ तक का कोड जो है वो करेक्ट है। टू टेस्ट ईच एंड एवरी फंक्शन इन प्रोसीजर, उस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं वो हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। टू फिक्स बग अर्ली इन डेवलपमेंट साइकिल एंड सेव कॉस्ट, हम बहुत, मैंने भी बताया कि एरर्स आगे तक नहीं जा रही हैं, पहले ही हम उनको फाइंड करते हैं और वहीं पर सही कर लेते हैं, तो जिससे कॉस्ट सेविंग भी हमारी होती है। टू हेल्प द डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द कोड बेस एंड एनेबल देम टू मेक चेंजेस क्विकली, अब क्योंकि डेवलपर्स ने ही वो चीज लिखी है और खुद ही जब वो लिख रहे हैं और खुद ही उसमें वो गलती फाइंड करेंगे तो सबसे ज्यादा आसान होगा उनके लिए उसको सही करना, एज कंपेयर टू कि कोई और पर्सन उसको करेक्ट करे। टू हेल्प फॉर कोड रीयूज, कोड को हम रीयूज भी कर सकते हैं, अगर हमको कहीं और वो चीज की जरूरत पड़ी तो हम उसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। ये साइकिल है
कि यूनिट टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चेक इन कोड इनटू रिपोजिटरी। हमने पहले कोड को, जो भी हमारा मॉड्यूल है पूरा का पूरा, हमने वहां पर पहले कोड को चेक किया। ठीक है, उसके बाद चेक करने के बाद हमने वहां से कोड को फाइंड कर लिया। जो भी मतलब अगर हमें कोई एरर दिखती है, कोई मिस्टेक्स दिखते हैं कोड में, तो हमने वहां से उसको फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद उसमें हमने वो जो भी चेंजेस हमें करने थे कोड में हमने वो कर लिए। और उसके बाद हमने चेंजेस करने के बाद अब दोबारा से हम क्या करेंगे उस मॉड्यूल की यूनिट टेस्टिंग। भाई पहले हमने वो मॉड्यूल फाइंड करा जिसको हमें चेक करना है, उसकी कोडिंग हमने चेक करी। कोडिंग चेक करने के बाद हमें उसमें मिस्टेक दिखी, वो हमने मिस्टेक फाइंड करी। फिर हमने मिस्टेक को सही किया, है ना, कोड में चेंजेस किए, सही किया उसको। और उसके बाद हमने फिर दोबारा से मॉड्यूल पे टेस्टिंग परफॉर्म कर दी। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है जो भी हमारे एरर्स थे, जो भी चीजें थी, उनको हमने सही किया। और उसके बाद हमने फिर से टेस्टिंग करी और उसके बाद फिर से हमने दोबारा से एक बार कोड को फिर से रिव्यू किया। अब की बार अगर हमें फिर दोबारा से अगर कोई मिस्टेक हमको मिली तो हमने जो है वो कोड उठाया, उसमें से वो मिस्टेक हमने ढूंढी और उसको फिर से हमने कोड में चेंजेस किए मिस्टेक को सही करने के लिए। और जब मिस्टेक को सही करने के लिए कोड में चेंजेस किए तो हमने क्या करा, फिर से हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे और जो भी चीजें हमारी गलत है उनको हम सही करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम कोड को चेक करेंगे। और ये साइकिल हमारी जब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे एरर्स फाइंड होते रहेंगे और उनको हम सही ना करते, तब तक ये साइकिल जो है यहाँ पर इसी तरीके से चलती रहेगी। ये बच्चों लेवल्स हैं। तो यूनिट टेस्टिंग जो है वो वेरी इनिशियल लेवल है। सबसे पहले अगर किसी भी कोड प्रोडक्ट में कोई टेस्टिंग की जाती है तो वो यूनिट टेस्टिंग की जाती है। तो ये लेवल्स दिखाए हुए हैं। तो यूनिट टेस्टिंग जो है वो फर्स्ट लेवल पर लाई करती है। यूनिट टेस्टिंग के कुछ टेक्निक्स हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो सकती है, व्हाइट बॉक्स हो सकती है, या फिर ग्रे टेस्टिंग हो सकती है। तो ब्लैक बॉक्स तो यही होती है कि जो सिर्फ आपके इनपुट, आउटपुट और इंटरफेस को देखती है। अगर मैं यूनिट टेस्टिंग में बात करती हूँ ब्लैक बॉक्स को यूज करने की, तो वो आपके इनपुट और आउटपुट को ही देखती है कि क्या इनपुट हमने दिया और उसके रिगार्डिंग क्या आउटपुट हमको मिला। लेकिन अगर मैं व्हाइट बॉक्स की बात करती हूँ तो वो आपके सारे फंक्शंस जो है मॉड्यूल्स के उनको टेस्ट करेगा, पूरा कोडिंग अंदर तक जाएगा, एकदम फंक्शनैलिटी वगैरह सब चीजें चेक करेगा व्हाइट बॉक्स। और ग्रे बॉक्स जो होता है वो मॉड्यूल के जो रिस्क असेसमेंट्स में है ना, जो भी टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं और जो भी रिस्क है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को लेके उनका असेसमेंट, ये सारी चीजें कहाँ पर टेस्ट की जाती हैं, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट की जाती है। तो इस तरीके से हम ये टेक्निक्स यूज करके यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ टूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में से कि टेस्टिंग के लिए कुछ ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल है मार्केट में आजकल। तो ये कुछ टूल्स के नेम हैं जिनको यूज करके हम यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। JTest, JUnit, NUnit, EMMA, PHP यूनिट, इस तरीके से। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं यूनिट टेस्टिंग के। तो यूनिट टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है कि भाई हमें बहुत अर्ली फेज में जो है, जब हमने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करा तो इनिशियल फेज में ही हमको एरर्स फाइंड होगा और हम उनको वहां पे सही कर लिया तो कॉस्ट जो है वो हमारी सेव हो गई। अर्ली फेज में ही हमारी एरर्स जो है वो खत्म हो गए। दूसरी चीज, क्योंकि डेवलपर्स उसको डेवलप कर रहे हैं और डेवलपर्स ही वो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी होता है उसको सही करना। भाई कोई भी चीज मैंने लिखी तो उसमें मेरे को गलती मिली, मेरे को सही करना बहुत आसान है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से कोड राइट किया है, कौन सा वेरिएबल, कौन सी कंडीशन मैंने क्यों यूज की है वहां पे। ठीक है, और इस तरीके से जब हम बहुत अर्ली फेज में ही अपने मिस्टेक्स फाइंड कर लेते हैं, उनको करेक्ट भी कर लेते हैं, तो जो हमारी कोडिंग है वो बेटर ही होती है। ठीक है, और इस तरीके से हम एक, जब हम यूनिट टेस्टिंग कर चुके हैं मॉड्यूल्स पे, सारे मॉड्यूल्स पे यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है, एरर्स हम रिमूव कर चुके हैं एक लेवल तक, और इंटीग्रेशन के बाद हमको एक अच्छा ही प्रोडक्ट, एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बनकर मिलता है। और अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करती हूँ तो डिसएडवांटेजेस की क्या बात होती है कि यहाँ पर हम कोई भी एरर, डिसएडवांटेजेस यही है कि हम हर तरीके की एरर यूनिट टेस्टिंग में फाइंड नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उस मॉड्यूल के अंदर जो एरर्स हैं कोड में, इम्प्लीमेंटेशन में, सिर्फ और सिर्फ वो एरर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अदर एरर्स हम यूनिट टेस्टिंग से फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइक अगर मैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करूं, इस तरीके की बात करूं, वो चीजें हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते।
तो हम कह सकते हैं कि हर तरीके की अगर हम बोलें कि एरर हम इसे फाइंड करके दूर कर सकते हैं तो वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो थैंक यू सो मच। ये था यूनिट टेस्टिंग पे एक छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के अलग अलग तरीके की टेस्टिंग टाइप्स।